अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू वन एंड ऑल। नाज़रीन, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बड़ी शानदार तरीके से, बड़ी बेहतरीन अंदाज से आज हम इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि उस 15 अगस्त 1947 को याद करते हुए कि उस 1947 उस वक़्त की जो हिंदुस्तानी थे, उनकी इक्वालिटी, उनकी यूनिटी, उनकी एफेक्शनिटी, उनकी जो ब्रदरहुड, ये सारे चीज़ों को आज मैं याद करते हुए बड़ी खुशी और बड़ी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, हमें उनसे नजात मिली है 1947 को। और उसी दिन को याद करते हुए आज हम हर साल 15 अगस्त में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 से पहले हिंदुस्तान एक बार अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुका था। हिंदुस्तान में जुल्म की बारिश बरस रहे थे, हिंदुस्तानियों को मजलूम बनाया जा रहा था। नाज़रीन, हिंदुस्तानियों को अपने हक में लड़ने के लिए राइट नहीं मिल रहा था, हर तरफ से, हर तरीके से उनको दबाया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, उस मुश्किल दौर में भी हिंदुस्तानियों ने अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से काम लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यूनिटी हो गए हैं, सब एकदम मुत्तहिद हो गए हैं। मुत्तहिद होके, यूनिटी होके सब लोगों ने मिलजुल कर नारा लगाया है, पुकार पुकार कर नारा लगाने लगे, वी आर इंडियंस, वी नीड फ्रीडम, वी आर इंडियंस। हम हिंदुस्तानी है, ना कि हिंदू मुस्लिम, बल्कि हम हिंदुस्तानी है, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। दोस्तों, इस यूनिटी के साथ साथ, इस नारे के साथ साथ हिंदुस्तानियों ने पत्थर के चट्टान के जैसे सीने तान के खड़े हो गए और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। नाज़रीन, जब हिंदुस्तानियों ने पत्थर के चट्टान के जैसे सीना तान के जब खड़े हुए तो अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों के सामने मजबूर हो गए घुटने टेकने पर और वहाँ से हिंदुस्तान से भाग गए हैं। और उस दिन हिंदुस्तान को नजात मिला है अंग्रेज़ों से, हिंदुस्तान को आज़ाद मिला है उस दिन। तो नाज़रीन, यहाँ एक सवाल है और यहाँ पर एक गौर करने वाली एक बात है। अगर हम हमारी इंडिया की अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर हम देखेंगे तो वो ये है कि हमारा जो यूनिटी है, यानी उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों एक यूनिट होकर जब अपने नारा लगाने लगे कि वी आर इंडियंस, उस वक्त सारे अंग्रेज लोग मजबूर हो गए घुटने टेकने पर और हार मान लिया और हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा बहुत बड़ी ताकत और हमारी स्ट्रेंथ है ये। लेकिन नाज़रीन, अगर हम हमारे वीकनेस की बात करेंगे तो हमारे वीकनेस ये है, अगर हम आज के दौर में जैसे चल रहे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, मैं ये हूँ, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, इस तरह चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी यूनिटी पर। तो दोस्तों, आखिरकार हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिल ही गया और आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, फ्रीडम है। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने का वजह कौन है, इसका पीछे किन लोगों की सेक्रीफाइस है, किन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाँ दोस्तों, उस वक्त 1947 यानी उस वक्त की हर एक हिंदुस्तानी नागरिक, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े, एक के जूनियर से लेकर एक सीनियर सिटीजन, हर किसी का अपना अपना सेक्रीफाइसेस है इस हिंदुस्तान की आज़ादी के पीछे। हर लोगों ने अपने मुताबिक कुर्बानी दी है और अपने अपने मुताबिक मुश्किलें झेले हैं।
लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ बड़े बड़े हस्तियों के बारे में बात करूं, और मैं करना चाहता हूं कि कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लेना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी माल दौलत, अपनी खानदान, अपनी परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह नहीं किया, सब कुछ कुर्बान कर दे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। वो ये है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इनके जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, टुडे वी कैन से दैट their supreme sacrifice did not go in vain when India got political freedom in 1947. But friends, why they sacrificed their everything for the freedom of India? Actually, what was the intention of them behind the freedom of India? They did not fight for free India for inequalities. They did not fight for India to get black money with black India. They did not sacrifice their everything for the inequalities. They did not do such kind of thing for this kinds of distrusting thing. Actually दोस्तों, इन्होंने अपनी कुर्बानी जो दी है, ये इनइक्वालिटी और ये जो डिविजन हिंदू मुस्लिम्स और इसके बाद बहुत सारे जो हम जुल्म चल रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं दी है, बल्कि इनका कुर्बानी देने का ये मकसद था कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक अपनी पूरी आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर सके। हर एक नागरिक अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान में फ्रीडम के साथ गुजार सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके, एजुकेशन दे सके और उनको बड़े बड़े पोस्ट में पहुंचा कर वहाँ से बच्चों को पहुंचा कर हिंदुस्तान के नाम को रोशन कर सके, हिंदुस्तान को डेवलप कर सके। दोस्तों, इसलिए इन्होंने अपने सारे कुर्बानी को दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज बात करेंगे हिंदुस्तान की सिचुएशन पर, तो ये ऐसा गंभीर मामला हो चुका है कि मुझे यकीन है कि उन बड़े बड़े जो शख्स लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, आज वो दूसरी दुनिया में शायद रो रहे होंगे आज इस हिंदुस्तान की हालत को देखकर। तो फ्रेंड्स, फिर मेरा दिमाग में आप कुछ ऐसे सवाल गूंज रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने पेश करूं। क्या आज सही मायने में हिंदुस्तान आज़ाद है? क्या आज सही मायने में हिंदुस्तान या हर हिंदुस्तानियों को बराबर इक्वालिटी राइट मिल रहा है? कि आज हमारे हिंदुस्तान डेवलपमेंट हो रहा है? मेरा ख्याल में तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों के ख्याल में कुछ और है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा नज़र में क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं लगता, क्योंकि आज अगर हमारे हिंदुस्तान में हमारे माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, आज हमारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि यहाँ तक कि हर घर के हर एक बच्चे पर असर पड़ रहा है। इसका असर हमें नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं दोस्तों कि आज के हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई की जगह पर स्कूल कॉलेज में जाने के बजाय आज वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, ये सारे जगह पर और गली गली में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। आज वो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनके बारे में हमारा द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि ये बच्चे हमारे सितारे हैं, ये बच्चे हमारे फूल्स हैं। आज उन फूलों को अपनी गुलशन में चमकना चाहिए था, उसके बजाय आज सारे फूल से कीचड़ में चमक रहे हैं। आज वो सारे सितारे आसमान में चमकना चाहिए थे, लेकिन आज वो सितारे फैक्ट्रीज में चमक रहे हैं। ये क्या माजरा है दोस्तों? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ये सिलसिला अगर हमारा जारी रहा और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो हमारा देश का क्या हाल होगा? दोस्तों, अभी टाइम है, अभी हमें समझना है, सोचना चाहिए इसके बारे में। और आज भी हम देख सकते हैं हिंदुस्तान की बहुत ऐसे जगह जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है दोस्तों, जहाँ पर स्टूडेंट को
पढ़ने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ स्कूल्स अगर प्राइमरी स्कूल्स है तो हाँ अच्छा स्टाफ नहीं है, अगर वहाँ स्टाफ है तो वह अच्छा स्टाफ नहीं है, 2-4 स्टाफ है, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, ज़्यादा टीचर्स भी नहीं है। इस तरह प्रॉब्लम आजकल फेस करना पड़ रहा है हिंदुस्तानियों को दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग पढ़े हुए हैं, कुछ डिग्री किए मुश्किल से, कुछ लोगों ने पीजी किए हैं, तो उनको अगर देखें तो आफ्टर डिग्री आफ्टर पीजी दे आर स्टिल नाउ दे आर जॉबलेस, दे डोंट हैव एनी जॉब। इसका वजह क्या है दोस्तों? दिन ब दिन डे बाय डे हमारा हिंदुस्तान घटते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक आज जॉब जॉब बोल के जॉब पुकार रहे हैं, भिखारी के जैसे जॉब जॉब ऐसा पुकारते रहते हैं। तो दोस्तों हमें इस सारे बातों पर ध्यान रखना चाहिए, गौर करना चाहिए इस सारी चीज़ों को। और ये जो बच्चे, ये जो पढ़े लिखे लोग, जब इनको डिग्री करने के बाद इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इनको देखते हुए छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करते हैं, हम क्यों पढ़े, हम क्यों स्कूल में जाए, क्या फ़ायदा है जाने के। क्योंकि हमारे भैया देखो, हमारा अंकल देखो, आज इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नौकरी नहीं है, कुछ काम नहीं है। आज वही काम कर रहा है जो मेरा दोस्त बिना पढ़े लिखे काम कर रहा है। तो दोस्तों इससे जो छोटे छोटे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बच्चे का हौसला टूट जाते हैं, बच्चे का मन टूट जाता है, पढ़ने का मन नहीं आता है, इसी वजह से है। तो इसमें हमें गौर करने की बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आज हिंदुस्तान की जो सरकार है, इस सरकार को भी आज सरकार की जो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस पर थोड़ा कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सरकार को पता नहीं कि अपनी ताकत क्या है, अपनी कमज़ोरी क्या है, फिर सरकार किस तरह अपने देश को चलाएगा, किस तरह अपनी कमज़ोरी को अपने स्ट्रेंथ बनाएगा, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत किस तरह बनाएगा। और सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि मैं आप आम नागरिक को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी ये बात इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की आज स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे क्या कर सकते हैं, मैं कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, नहीं दोस्तों। आज अगर आप हिंदुस्तान में नहीं है तो आज हिंदुस्तान ही नहीं होगा। तो आप सारे नागरिक से, आप सारे आम जनताओं से हिंदुस्तान है। इसलिए आप जनता, जब आप इस बारे में सोचेंगे और जब आप इलेक्शन देने के लिए जाएंगे, जब आप वोट देने के लिए जाएंगे, तो आप उस शख्स को, उस काबिल शख्स को आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके हिंदुस्तान की रहनुमाई कर सके, आपके हिंदुस्तान को डेवलपमेंट कर सके। और आप उस शख्स को चुनेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, ईसाई, कुछ भी हो, मगर आप उस शख्स को चुनेंगे जो हिंदुस्तान को चलाने के लिए एबिलिटी रखते हो, हिंदुस्तान की कमजोरी क्या है और ताकत क्या है समझने की ताकत रखता हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सारे जितना सारे पेरेंट्स हैं और आप लोग जितने सारे देख रहे हैं वीडियो, ज़रूर पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़े। मैं जानता हूँ आज मुश्किल दौर है, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़िए। इंशाअल्लाह उम्मीद है एक दिन हमारा हिंदुस्तान भी एक दिन इंशाअल्लाह बहुत डेवलप हो जाएगा, हिंदुस्तान के हर सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग भी इंशाअल्लाह एक दिन बड़े बड़े पोस्ट में पहुंचेंगे। लेकिन पढ़ाई स्टॉप मत कीजिए, किसी भी तरह पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। तो मैं इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर समेट लेना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई ख़ता हुए तो मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।